हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया, उससे कहीं न कहीं बीजेपी आला कमान को निराशा जरूर हुई, क्योंकि उम्मीदें 400 पार की थीं, नारा भी 400 पार का था और उस पर प्रदर्शन खरा नहीं उतरा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पुरजोर तरीके से ताकत दिखाते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां खुद सीएम योगी पहुंचकर रोजगार मेला लगा रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और साथ ही साथ विकास कार्यों को लेकर जनसंवाद कार्यक्रम भी कर रहे हैं। लेकिन अब इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या इन कार्यक्रमों से, ये यूं कहें कि इन मुद्दों से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। दूसरी ओर एक और जहां पर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी इसको लेकर सीधे तौर पर सीएम योगी को कटघरे में खड़ी करते हुए नजर आ रही है और उसका कहना साफ तौर पर यह है कि हिंदुत्ववादी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी सहित सीएम योगी कर रहे हैं। लेकिन अगर परिणाम की बात करें तो ये साफ तौर पर झलकता जरूर है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मोहब्बत की दुकान की बात करते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जनता के बीच गए और कहीं ना कहीं उनकी बातों को जनता ने स्वीकार किया। यही वजह रही कि मोहब्बत की दुकान में 4 चांद लग गए और प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहा। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या हिंदुत्व की राजनीति उपचुनाव में कारगर साबित होगी या नहीं, ये देखना जरूरी होगा। और साफ तौर पर जिस तरीके से राजनीतिक पंडित इस उपचुनाव को लेकर कयास कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर झलकता है कि लड़ाई कांटे की होने वाली है। इन 3 मुद्दों के दम पर सीएम योगी को उपचुनाव में जीत की आस। सीएम योगी ने चला विकास और रोजगार का दांव, संवाद कार्यक्रम से साध रहे विपक्षियों पर निशाना। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा था, जिसके बाद सभी की निगाहें उपचुनाव पर लगी हुई हैं। सूबे के 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख का सवाल बन गया है। यही वजह है कि उन्होंने उपचुनाव वाले जिलों का दौरा करके बीजेपी के लिए सियासी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। इसके लिए सीएम योगी विकास, रोजगार और संवाद के साथ साथ हिंदुत्व को धार देकर उपचुनाव की राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। ऐसे में देखना है कि उपचुनाव में बीजेपी का यह दांव कितना कारगर रहता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें मीरापुर, गाजियाबाद, अलीगढ़ की खैर, करहल, कुंदरकी, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटेहरी, मझुआ और सीसामऊ सीटें शामिल हैं। इनमें 9 सीटें 2024 में विधायकों के लोकसभा के सांसद चुने जाने से खाली हुई हैं, जबकि सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के चलते खाली हुई है। 2022 के चुनाव में इनमें से 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। इसके अलावा आरएलडी और निषाद पार्टी के एक विधायक थे। शुरू हुआ उपचुनाव का मिशन। बीजेपी की रणनीति उपचुनाव में अपनी 3 सीटों को बचाने के साथ साथ सपा के दबदबे वाली सीटें जीतकर 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के हिसाब को बराबर करने की। इन 10 सीटों को लेकर बीजेपी की चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 6 सीटों पर सपा से कम वोट मिले थे। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसके चलते सीएम योगी ने जमीन पर उतरकर सियासी माहौल बनाने का मिशन शुरू कर दिया है। सीएम योगी कर रहे दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अगस्त के बाद से अलग अलग जिलों का दौरा करके बीजेपी को जिताने की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। जिलों में रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को साधने का जरिया बनाया है, तो विकास की सौगात देकर लोगों की नाराजगी को दूर करने का दांव मुख्यमंत्री चल रहे हैं। सीएम योगी ने 17 अगस्त को अंबेडकर नगर जिले से अपने दौरे का आगाज किया था। इसके बाद उन्होंने 18 अगस्त को अयोध्या, 22 अगस्त को मुजफ्फरनगर, 23 अगस्त को गाजियाबाद, 27 अगस्त को मैनपुरी, 28 अगस्त को अलीगढ़ और 29 अगस्त को कानपुर का दौरा किया, जबकि 2 सितंबर को मुरादाबाद और 3 सितंबर को फूलपुर का दौरा करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के उन्हीं जिलों का दौरा कर रहे हैं और रोजगार मेला लगा रहे हैं, जहां विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव होना है। सीएम योगी ने इन जिलों में रोजगार मेला लगाकर युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। 5000 से लेकर 17000 युवाओं को हर जिले में ऑन द स्पॉट नियुक्ति पत्र भी वितरित किए हैं। इसके अलावा सीएम योगी जिन जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां पर वो विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर रहे हैं। साथ ही लाभार्थी परक योजनाओं के प्रमाण पत्र और छात्रों को टैबलेट्स वितरण कर रहे हैं।
सीएम योगी ने चला विकास और रोजगार का दांव। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी रोजगार मेले और सीएम योगी के दौरा वाले फॉर्मूले से सियासी पासा पलटने की तैयारी में है। बीजेपी के लिए उपचुनाव साख का सवाल बना हुआ है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान का कारण रोजगार का मुद्दा था। युवाओं की नाराजगी बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह बनी थी। इसी के चलते सीएम योगी ने युवाओं को साधने के लिए रोजगार मेले का दांव चला है। इस तरह सीएम योगी उपचुनाव वाले जिलों में रोजगार मेला लगाकर सिर्फ नियुक्ति पत्र ही वितरित नहीं कर रहे, बल्कि विकास और संवाद का भी दांव चल रहे हैं। कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना। सीएम योगी जिन जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां पर एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करते हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सपा से लेकर कांग्रेस पार्टी तक रह रही है। इतना ही नहीं, हिंदुत्व एजेंडे को भी सियासी धार देने में जुटे हैं योगी आदित्यनाथ। जातियों में बिखरे हिंदू वोटों को एकजुट करने का भी दांव चल रहे हैं। सीएम योगी जिस भी जिले में जा रहे हैं, वहां उपचुनाव वाली सीटों के नेताओं के साथ मुलाकात कर संवाद भी कर रहे हैं। इस तरह सीएम योगी पूरी तरह उपचुनाव के लिए एक्टिव मोड पर हैं। उपचुनाव के लिए बीजेपी हुई एक्टिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 10 सीटों पर जीत की कमान खुद संभाल ली है। संगठन स्तर पर समीकरण सेट करने के साथ साथ योगी शासन स्तर पर भी बिसात बिछा रहे हैं। इन 10 सीटों में से 5 सीटें ऐसी हैं जो सपा की मजबूत सीटें मानी जाती हैं। करहल, कुंदरकी, कटेहरी, मिल्कीपुर और सीसामऊ सीटें बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही हैं। इतना ही नहीं, मछुआ, मीरापुर और फूलपुर सीट भी बीजेपी के लिए आसान नहीं दिख रही हैं। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने 2-2 विधानसभा सीटों का जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। इसके अलावा सीएम योगी ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों को भी मोर्चे पर लगा रखा है। अब ऐसे में देखना है कि बीजेपी कैसे उपचुनाव की जंग को फतह करती है। ऐसे ही तमाम दिलचस्प सियासी खबरों के लिए देखते रहिए संदेश वाहक। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।